Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, Principle of Management. In previous chapter we had learned what is management, and in this chapter we are going to learn what are the principles of management, on what basis we will make the principles of management, or we will follow the principle of management. So here is the meaning and definition of management theories or principles. A principle may be regarded as a statement which reflects the fundamental truth about some phenomenon. एक प्रिंसिपल जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि किसी भी फिनोमिनन का फंडामेंटल ट्रुथ क्या है. Those guidelines, rules and concepts which are used for analytical study of managerial problems of an enterprise are principle of management. वो जो गाइडलाइंस है, रूल्स है और कंसेप्ट है जो कि हम एनालिटिकल स्टडी के लिए यूज़ करते हैं मैनेजमेंट की, वो सब एंटरप्राइजेस की ही प्रॉब्लम है जिसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है. In other words, the basic rules which are used to perform management functions such as planning, organizing, staffing, directing, controlling, etc. are known as managerial principles. अदर वर्ड्स में ऐसे बेसिक रूल्स जो आपको हेल्प करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस को रियल में अप्लाई करने के लिए, जैसे कि प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलेंगे? मैनेजरियल प्रिंसिपल. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, principle always establish cause and effect relationship and serve as a guidelines to thought and action. ये जो मैटर ऑफ फैक्ट है वो ये है कि ये प्रिंसिपल्स हमेशा कॉजेज और इनके इफेक्ट्स के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होते हैं और इनके थॉट और एक्शन के लिए गाइडलाइन की तरह काम करते हैं. द हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ मैनेजरियल एक्शन. ये आपको मैनेजरियल एक्शंस के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है. These principles are of universal applicability and can be applied to any organization of any country at any time. ये जो प्रिंसिपल है ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है और आप लोग किसी भी टाइम पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कंट्री में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो. Here are some definitions of managerial principle which you can read by yourself. Now we are going to learn what is the difference between मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़. किस तरीके से मैनेजरियल प्रिंसिपल्स वैल्यूज से डिफर हैं. द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूज आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बिजनेस हैड टू मीट सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का वो उस और जो वैल्यूज़ का वो ये ध्यान में रखता है कि बिजनेस जो है वो सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सोसाइटी के लिए पूरा करता है. सो बेसिस ऑफ डिफरेंस. फर्स्ट इज मीनिंग. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉर टेकिंग डिसीजन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो डिसीजन लेने के लिए गाइडलाइन की तरह काम करते हैं. और वैल्यूज़ रेफर्स टू द जनरल रूल्स बिहेवियर ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी. और वैल्यूज़ क्या है? जनरल रूल्स है जो कि लोगों का बिहेवियर बताता है कि सोसाइटी में कैसा बिहेवियर उनका होगा. नेक्स्ट वन इज नेचर. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर. मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो है वो टेक्निकल होते हैं नेचर में और वैल्यूज़ जो हैं वो एथिकल होती हैं नेचर में. नेक्स्ट वन इज फॉर्मिंग. मैनेजरियल प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर कंडक्टिंग रिसर्च इन वर्क सिचुएशन. मैनेजरियल प्रिंसिपल जो है वो रिसर्च जब हम कंडक्ट करते हैं वर्क सिचुएशन में तो उसकी हेल्प से होता है. हम लोग जो भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं वर्क सिचुएशन में वो क्या होता है? मैनेजरियल प्रिंसिपल को फॉर्म करता है. और वैल्यूज़ क्या है? कॉमन प्रैक्टिस इज़ द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज़. जो हम कॉमन प्रैक्टिस करते हैं वो बेस है कॉमन वैल्यूज़ या कॉमन प्रैक्टिसेस को के वैल्यूज़ को फॉर्म करने के लिए. ओके. नेक्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन प्योर साइंस एंड मैनेजरियल प्रिंसिपल्स. प्योर साइंस और मैनेजरियल प्रिंसिपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो इट शुड बी borne in mind that pure science principle like physics and chemistry are exact science, but the principle of management are not exact as they do with human behavior.
हम लोगों के माइंड में ये क्लियर है कि प्योर साइंस के प्रिंसिपल जो है वो साइंस जैसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो एग्जैक्ट है, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो ये एग्जैक्ट नहीं है, वे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो द फॉलोइंग पॉइंट शो द डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल प्रिंसिपल. क्या क्या पॉइंट्स है जो बताते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स अलग हैं. एप्लीकेशन. प्योर साइंस के प्रिंसिपल जो है वो अप्लाइड होते हैं एक स्टैटिक और एब्सोल्यूट फॉर्म में, मीन्स जैसे बनाए हैं वो वैसे ही अप्लाई होंगे. लेकिन मैनेजरियल प्रिंसिपल जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ में डील करते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है. हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमको ये क्रिएटिवली अप्लाई करना होता है. नेक्स्ट वन इज नेचर. प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिजिड होते हैं नेचर में, और मैनेजरियल प्रिंसिपल्स जो है फ्लेक्सिबल है. प्योर साइंस के प्रिंसिपल रिजिड कैसे हैं कि जैसा वो बन गए हैं वो उसी तरीके से अप्लाई होंगे, लेकिन मैनेजरियल प्रिंसिपल जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम चेंज करके भी अप्लाई कर सकते हैं. थर्ड वन इज रिलेशन विद एनवायरनमेंट. प्योर साइंस के प्रिंसिपल जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, हम उनको चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में चेंज नहीं करेंगे, वो जैसे बन गए हैं वो वैसे ही रहेंगे. लेकिन मैनेजरियल प्रिंसिपल जो हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर स्टैटिक नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो हमको चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ मैनेजरियल प्रिंसिपल को चेंज करना होगा. I think this much is enough for today. We will learn next topic in the next video. Thank you so much.